नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद विधान परिषद के चुनावों के लिए जंग छिड़ी और अब बारी है राज्यसभा चुनाव की। तो उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं और इस चुनाव में जो सपा है उसने अपने तीसरे प्रत्याशी का भी ऐलान कर दिया है। सपा ने अभी तक 2 प्रत्याशियों का ऐलान किया था और दोनों ने ही बुधवार यानी कि कल अपना नामांकन किया था और अब अखिलेश यादव ने तीसरे प्रत्याशी का भी जो है नाम उजागर कर दिया है और वो नाम है आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का। जी हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला नाम है क्योंकि अभी तक जो चर्चा थी वो थी डिंपल यादव को लेकर, क्योंकि माना जा रहा था कि अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव का नाम प्रत्याशी के रूप में दे सकते हैं राज्यसभा के तीसरे प्रत्याशी के रूप में, क्योंकि कल तक ये खबर थी और कल तक ये पक्का हो चुका था, तय हो चुका था कि डिंपल यादव ही समाजवादी पार्टी की से तीसरी प्रत्याशी होंगी राज्यसभा के लिए। और अब जाकर जयंत चौधरी का नाम फाइनल कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी ने बाकायदा ऑफिशियल ट्वीट करके ये घोषणा कर दी है कि सपा और आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी जो हैं वो जयंत चौधरी होंगे और अब ये नाम फाइनल हो चुका है। आपको बता दें कि कल ही देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने भी नामांकन किया है, सपा से ही नामांकन किया। उन्होंने हालांकि निर्दलीय नामांकन किया है लेकिन वो सपा के समर्थन से चुनाव लड़ेंगे, राज्यसभा जाएंगे। और जो तीसरा नाम है वो है जावेद अली का, वो भी सपा के नेता रह चुके हैं और सपा से ही जो है राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके हैं। और अब जो तीसरा नाम है वो आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का है। तो जयंत चौधरी को लेकर तमाम कयासबाजियाँ की जा रही थी, क्योंकि जब कल कपिल सिब्बल ने नामांकन किया तब जो है ये कयासबाजी लगाई जा रही थी कि जयंत चौधरी और जो है सपा के बीच में कुछ ठीक नहीं है और ये भी माना जा रहा था कि जयंत चौधरी को फिर से धोखा मिला है और अब भी उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अब उनका नाम फाइनल हो चुका है, क्योंकि राज्यसभा में जो है जाने को लेकर जयंत चौधरी का नाम इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि जो जयंत चौधरी हैं उन्होंने विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था और ऐसे में जो है उनकी जो है उत्तर प्रदेश में भूमिका को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही थी कि उनकी उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका होगी। और अब जयंत चौधरी वहां पर पहुंच चुके हैं राज्यसभा के लिए, अब वो नामांकन आज करेंगे। और कल तक तो यही माना जा रहा था कि डिंपल यादव गुरुवार को नामांकन करेंगी, वो पर्चा भरेंगी राज्यसभा के लिए, राज्यसभा जाने के लिए। लेकिन अब जयंत चौधरी का नाम जो है वो फाइनल हो चुका है और कल ही देश के जाने माने वकील जो रह चुके हैं कपिल सिब्बल ने भी नामांकन किया था और वो कांग्रेस से 30 साल तक जुड़े हुए हैं, 3 दशक से वो कांग्रेस के साथ रहे हैं, कांग्रेस के जाने माने नेता रहे हैं और काफ़ी सारे वो पॉलिटिकल केस भी लड़ चुके हैं, बड़े बड़े केस लड़ चुके हैं कपिल सिब्बल। और उन्होंने जब जो है सपा के सहयोग से पर्चा भरा तो उनको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि कपिल सिब्बल जो है उन्होंने जो है आजम खान का भी केस लड़ा है और ये भी माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जो है आजम खान की नाराज़गी दूर करने के लिए कपिल सिब्बल को उतारा है, राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है। क्योंकि जो कपिल सिब्बल है उन्होंने ही आजम खान के बाहर आने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कपिल सिब्बल ने ही आजम खान का केस लड़ा और वो ही सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने जमानत मिली। और जब आजम खान जेल से बाहर आए थे तो सबसे पहले उन्होंने कपिल सिब्बल का ही शुक्रिया अदा किया था। उन्होंने कहा था कि आज वो अगर बाहर है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो कपिल सिब्बल का ही है, कपिल सिब्बल की वजह से ही वो बाहर आ सके हैं। और अब जब कल उन्होंने नामांकन किया तो उनको लेकर काफ़ी सारी कयासबाजियाँ तेज़ हो गई थी। हालांकि उन्होंने जो है 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और जब कपिल सिब्बल को से ये सवाल किया जाता है कांग्रेस को लेकर तो वो कहते हैं कि उनकी कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो काफ़ी समय से सोच रहे थे कि वो निर्दलीय प्रत्याशी रहे। हालांकि अब सपा के समर्थन से ही वो चुनाव लड़ेंगे और सपा के समर्थन से ही जीतेंगे। और आपको ये भी बता दें कि जो राज्यसभा है उसमें जो है 11 विधानसभा सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और ऐसे में 10 जून को ये चुनाव होंगे। और ये जो यूपी विधानसभा में 403 सीटें हैं और फिलहाल 2 सीटें खाली हो चुकी हैं और 400
101 विधायक है, जिसमें से एक सीट जीतने के लिए 36 विधायकों के वोट चाहिए और जो बीजेपी है उसके पास 273 विधायक हैं। तो ऐसे में गठबंधन को लेकर 273 विधायक है, तो ऐसे में जो बीजेपी है उसके पाले में 7 सीटें बड़ी आसानी से आ सकती हैं और जो सपा है उसके खाते में जो है 125 विधायक है गठबंधन को लेकर, तो उसके खाते में 3 सीटें बहुत ही आसानी से मिल सकती हैं। 3 सीटें बहुत आसानी से सपा जीत सकती है और जो घमासान मचेगा वो एक सीट के लिए मचेगा। जो 11वीं सीट है उसके लिए सियासी घमासान मचना तो तय है और ऐसे में जो कपिल सिब्बल है और जावेद अली है और जो गठबंधन प्रत्याशी ये जयंत चौधरी हैं उनको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। और जिस तरह से कल तक डिम्पल यादव का नाम फाइनल माना जा रहा था राज्यसभा प्रत्याशी के लिए, तो जो डिम्पल यादव हैं अब जब उनका नाम नहीं आया है राज्यसभा में, उनका पत्ता कट चुका है, तो अब ये चर्चाएं तेज़ हैं कि वो आजमगढ़ से उपचुनाव में वो प्रत्याशी हो सकती है, क्योंकि जब अखिलेश यादव जो है वो राज्यसभा से जब वो विधानसभा चुनाव में वो मैनपुरी की करहल सीट से विधायक बने थे, तब उन्होंने आजमगढ़ की सांसदी छोड़ दी थी, वहाँ की सीट खाली हो गई थी और अब उस पर उपचुनाव होने हैं। तो इस उपचुनाव में जो है माना जा रहा है कि सपा जो है वो डिम्पल यादव पर अपना दांव चल सकती है, डिम्पल यादव जो है वो प्रत्याशी हो सकती हैं। तो इस तरह की तमाम चर्चाएं चल रही हैं और रामपुर में भी उपचुनाव होने हैं, जहाँ से आजम खान ने जो है वो अपनी सीट खाली की है, वहाँ पर भी उपचुनाव होने हैं और आजमगढ़ में भी उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं जो है चल रही हैं। और अब जो राज्यसभा चुनाव है, क्योंकि 11 सीटें हैं और उस पर 10 जून को चुनाव होना है, ऐसे में जो है बीजेपी ने भी मंगलवार को जो है कोर कमेटी की बैठक हुई और इस पर राज्यसभा चुनावों को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं हुई, यहाँ के प्रत्याशियों को लेकर चर्चाएं हुई, लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशी जो है वो घोषित नहीं किए हैं। लेकिन जो सपा है उसने अपने तीनों प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जो तीनों अब निर्वाचित हो सकते हैं, क्योंकि सपा के पास 125 विधायक है और जिस तरह से जब 36 विधायक एक सीट के लिए वोट करेंगे तो वो पूरी तरह से फाइनल हो चुका है कि अब सपा के खाते में 3 सीटें आ चुकी हैं। और ऐसे में जब अब जयंत चौधरी का नाम जो है वो सामने आया है, तो ये राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कहना है कि अखिलेश यादव ने ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैसला किया है। अगर वो जयंत चौधरी को ना लेते और डिम्पल यादव को लेते तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत फैसला होता उनके लिए। जिस तरह से काफ़ी सारे फैसले जो है अखिलेश यादव गलत फैसले ले चुके हैं और अब ये राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कहना है कि अब जो है अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही फैसला किया है जयंत चौधरी का नाम देकर, क्योंकि जयंत चौधरी भी जिस तरह से जो है आजम खान को ले लीजिए या फिर शिवपाल सिंह यादव लगातार जो है सपा से नाराज़ चल रहे हैं और अब अगर जो है जयंत चौधरी भी उनसे नाराज़ हो जाते तो उनकी नाराज़गी जो है अखिलेश यादव झेलना नहीं चाहते थे और ऐसे में उन्होंने डिम्पल यादव को नहीं जयंत चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है और अब जयंत चौधरी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो लगातार जो है राज्यसभा को लेकर अब घमासान मचने जा रहा है, लगातार अब कल से जो है नामांकन भी शुरू हो चुका है और जिस तरह से अब वहाँ पर चुनाव होंगे और किस तरह से सियासी घमासान मचेगा ये सब तो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो है इनका नाम फाइनल कर दिया जयंत चौधरी का और जयंत चौधरी ने भी जो है शुक्रिया अदा किया है, उन्होंने भी जो है ट्वीट के ज़रिए उन्होंने कहा है और अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा किया। साथ ही ये भी कहा है कि अब वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे राज्यसभा में, उन्होंने ट्वीट किया है। और अब जो है जयंत चौधरी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अब हालांकि उनकी नाराज़गी नहीं होगी, जिस तरह से काफ़ी सारे नेता जो है अखिलेश यादव से नाराज़ चल रहे हैं और अब जब जिस तरह से अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी पर अपना दांव चला है तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है चौंकाने वाला नाम था। लेकिन फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। नमस्कार।